जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए प्रखर बैच को देख रहे थे। उसी सिलसिले में आज आपका ये डे 7 है और आपका आज मॉडर्न हिस्ट्री होगा। उसके आज का जो टॉपिक है वो है आपका गांधीवादी चरण, यानी कि 1917 से लेकर 1934 तक। चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जितने भी अभी तक वीडियो हो गए हैं 1 से लेकर 6 तक, सभी का जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो को डाल दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आप मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर डैश को गुजरात के काठियावाड़ रियासत के डैश में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि यहाँ देख लीजिए बी हो जाएगा, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता राज्य के दीवान यानी कि मंत्री थे। दूसरा है, गांधी जी ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज भावनगर से की थी। गांधी जी ने अपने वकालत की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। दोनों में क्या है, इसका आंसर दोनों ही आपका सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी अपने मुवक्किल से जुड़े मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1893 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उनके मुवक्किल का नाम क्या था जिसके कारण गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि दादा अब्दुल्ला। यानी कि गांधी जी 1893 में अपने मुवक्किल दादा अब्दुल्ला से जुड़े एक मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब? 1893 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। आंसर दिया गया डी, यानी कि केवल 3। क्या है उसका नाम? आंसर हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गतिविधि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। आपको कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2, 3 सारे सही है। क्या है तो पंजीकरण प्रमाण पत्रों के खिलाफ सत्याग्रह, भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान, मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य ठहराने के खिलाफ अभियान और ट्रांसवर्सल आवर्जन के खिलाफ विरोध। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 जनवरी 1915। यहाँ देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयास न केवल शिक्षित लोगों के बीच बल्कि आम जनता के बीच भी प्रसिद्ध थे। वर्तमान में इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन कथन यहाँ पे सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल दूसरा ही सही है। 1917 के दौरान बिहार के चंपारण में तीनकठिया आपका तीनकठिया प्रणाली जो है प्रचलित थी, यानी कि 3/20 जो आपका वहाँ पे प्रचलित था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से नील और तिनकठिया प्रणाली के संदर्भ में किसानों की समस्या पर गौर करने का अनुरोध किया। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, नरसिंह पारेखी, JB कृपलानी शामिल हुए, लेकिन JP नारायण नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम क्या थे। आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि दोनों ही हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा अच्छा से देख लीजिए इसे। 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह सफलतापूर्वक हुआ। ब्रिटिश प्लांट ने ली गई राशि का 25% वापस करने का सहमति व्यक्त किया और तिनकठिया प्रथा को भी समाप्त कर दिया है। सही है। 10 है, चंपारण सत्याग्रह था तो ये क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ देखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह था। इसकी सफलता के बाद उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। 11, अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का आपको चयन करना है। आंसर दिया गया है बी, यानी कि मिल मालिक केवल 35% वेतन वृद्धि के लिए तैयार थे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका आंसर तो हो जाएगा बी। यहाँ देखिए मिल मालिक केवल 35% वेतन देने के लिए तैयार थे। आगे देखिए कपास मिल के मजदूर अपने वेतन के 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 महात्मा गांधी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी, ठीक है। मिल मालिक 35% नहीं बल्कि 20% वेतन वृद्धि करने के लिए तैयार थे। यहाँ पे जो 35 है ना वो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। आगे के अंत में मिल मालिक ने मजदूरों को 35% वृद्धि देने की प्रदान की। आगे देखेंगे 12, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना
अनुसुईया बहन द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1920 में, 1920। आगे है 13 नंबर, खेरा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। आंसर दिया गया केवल एक, यानी कि किसानों ने वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिका प्रस्तुत किया। आगे देखेंगे 14, भारत रक्षा विनय अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1915 में। यहाँ पे देखेंगे बी हो जाएगा 1915। 15 नंबर है, रौलट अधिनियम में निम्नलिखित सिफारिशें थी और कौन सा कथन इसमें सही है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है। देख लीजिए, यानी कि कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के निर्वासित किया जाना चाहिए या 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं पर बिना जूरी के मुकदमा चलाया जाना चाहिए। देशद्रोह के संदेह के आधार पर बिना वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए और बंदी प्रत्यक्षण कानून को निलंबित कर दिया गया। आगे है 16 नंबर। 16 नंबर है, गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना है। ये आपका सही नहीं है। 17 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पीटर मैट्सबर्ग। आगे है 18, कथन बताना है ए और आर में कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत दिया गया है। ए सही है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया था। 19 नंबर आंसर देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जी के गोखले। 20 नंबर है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में भोजन विषाक्तता से हत्या के प्रयास में महात्मा गांधी की जान बचाई थी? इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि बतख मियाँ। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब बीपीएससी में आया था तो काफ़ी लोग हैरान हो गए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ देख लीजिए, बतख मियाँ बिहार में नील की खेती करने वाले अंग्रेज मैनेजर के लिए रसोइया थे। सही है। उन्हें लोकप्रिय तौर पर इरविन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? इरविन। यहाँ देखेंगे, इरविन के नाम से जाना जाता था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने गांधी जी को खाने पर आमंत्रित किया और बतख मियाँ को दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को देने के लिए मजबूर किया, लेकिन गांधी जी को दूध पिलाते समय बतख मियाँ रो पड़े और उन्होंने गांधी को जहर के बारे में बताया और गांधी जी सुरक्षित बच गए। इस कहानी की पुष्टि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 के दशक में मोतिहारी में दिए गए अपने एक भाषण में की थी। इसी कारण से ये क्वेश्चन हाईलाइटेड था। आगे है, दशक में मोतिहारी में दिए गए अपने एक भाषण में की थी, जिसका उल्लेख दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के लेख गांधी का चंपारण संघर्ष में किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा था? इसका आंसर दिया गया आपका बी, यानी कि महात्मा गांधी। आगे चलते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका विनाश है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। आगे देखेंगे 23, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा आपका 1918, खेरा सत्याग्रह हो जाएगा मार्च से लेकर जून तक 1918 और असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920 से लेकर 1922 तक। 24, किसके कार्य ने गांधीवादी अवधारणा को प्रभावित किया? इसका आंसर दिया गया है डी, यानी कि सभी, यानी कि रिस्कन, थोरो और टॉल्स्टॉय। तीनों आपके यहाँ पे सही दिए गए हैं। आगे है 25, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? इसका आंसर दिया गया स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया और 1911 तक जारी रहा। इस दौरान गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। बाकी सभी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे 26, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि राम मनोहर लोहिया शामिल नहीं थे। आगे देखते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था? आंसर दिया गया डी, यानी कि बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी। 28, चंपारण आंदोलन मूलतः किसके खिलाफ था? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि नकदी फसलों के खिलाफ था। यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे 29, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन से जुड़ा नहीं था? आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए।
अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय थे। मुख्य रूप से होम रूल कार्यकर्ताओं प्रयासों से उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंदिरा नारायण द्विवेदी ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने उनके प्रयासों का समर्थन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से जुड़े नहीं थे। आगे है 30। एक सन्यासी जो फिजी में बंधुआ मजदूर के रूप में कुछ समय बिताने के बाद उस जिले में आया था, अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। या जिस किसान नेता का उल्लेख किया गया है वो कौन है? इसका आंसर दिया गया बाबा रामचंद्र, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में किसान आंदोलन से ये संबंधित है। आगे देखेंगे 32। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर यहाँ पे दिया गया सी, यानी कि लाला लाजपत राय, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी आंसर। आगे है 33। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? और नीचे दिए गए आपको कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 सही है। क्या है? तो रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति की सिफारिश पर आधारित है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की थी। आगे 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा ए, 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 की ओर हम लोग जाएंगे। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसका आंसर दिया है क्या सी, यानी कि दोनों सही है। क्या है आपका? तो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह बड़े पैमाने पर शहरों तक ही सीमित था। और दूसरा आपका रॉलेट अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। यानी कि 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों सही है। आगे देखेंगे 36। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का अधिनियम। क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट का अधिनियम है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था और ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्रूर हत्या की साजिश रची। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ और 1932 में सांप्रदायिक निर्णय और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। आगे देखेंगे 37। अमृतसर में जलियांवाला बाग के भीड़ का नरसंहार हुआ। कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को। हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, फिर से देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस दिन सरकार ने नए दमनकारी उपाय और पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग के बंद मैदान में बड़ी भीड़ जमा हुई थी। आगे है 38 नंबर कथन है आपको, दोनों में से क्या सही है आपको बताना है। आंसर यहाँ दिया गया है सी, यानी कि एक कथन मात्र सत्य। क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया था। आगे देखेंगे 39। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2, 1, 3। क्या है? पहले तो डॉक्टर सत्यपाल की कैद हो गई थी, उसके बाद हुआ आपका अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919, उसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आगे देखेंगे 40 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? आंसर दिया है बी, यानी कि शंकरन नायर ने। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे 41। कोई भी सरकार सम्मान के आधार नहीं जो अपने प्रजा की स्वतंत्रता को कमतर समझती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखेंगे 42। हंटर आयोग यानी कि विकार जांच समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि इसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से था और चिमन लाल हरिलाल शीतलवाड़ा, पंडित जगत नारायण तथा साहिबजादा सुल्तान अहमद खान इस आयोग में शामिल थे। आगे देखेंगे 43। पूना पैक्ट के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करें। 43 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अम्बेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे है 44 है आपका, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। इसका आंसर दिया गया है बी यानी कि 1, 2 और 4। 1 शौकत अली, 2 हो जाएगा मोहम्मद अली और 4 हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे है 45, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और उपयुक्त कथन को आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 और 4। यहाँ हो जाएगा 1 और 4 क्या है, तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना और ओटोमन साम्राज्य को बचाना और खलीफा को बनाए रखना। 46 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस द्वारा किसके नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया। आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। यहाँ देख लीजिए मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग के सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और तैयबजी तथा जयकर भी थे। 47 है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग प्रस्ताव पेश किया। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि CR दास। CR दास दिया गया है। आगे देखते हैं 48, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि MA जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ये आपका सही नहीं दिया गया है। 49 है, शहरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है, आपको वो बताना है। इसका आंसर दिया गया 49 का ए यानी कि 1 और 2। क्या है, तो केवल उच्च जाति और अमीर लोगों ने ही आंदोलन में भाग लिया और मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद के चुनावों का हमेशा बहिष्कार किया। 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर तथा गलत कथन का आपको चयन करना है असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप उसके बारे में। आंसर हो जाएगा डी यानी कि ब्रिटिश सरकार का भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की इच्छा। 50 आगे देखेंगे। 51 है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि चित्तरंजन दास। यहाँ देखिए आगे है 52, असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देख लीजिए इस घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है। पहले वो आपका चौड़ी चौरा में पुलिस द्वारा गोलीबारी, सही है। हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई, गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना और गांधी जी की लास्ट में गिरफ्तारी की गई। आगे 53, वो कथन ए और आर में आपको बताना क्या सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का बी, दोनों कथन सही है, लेकिन जो है परंतु आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका अब दोनों एक बार देख लीजिए। क्या है, तो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि स्थगन का विरोध CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, इसलिए दोनों सही है, लेकिन जो इसका स्पष्टीकरण है वो सही नहीं दिया। आगे 54, निम्नलिखित में से किस कारणों से भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आंसर दिया गया है 54 का 1 और 2। यहाँ देखेंगे क्या है, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। स्वराज पार्टी की स्थापना मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई थी। क्या है, तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, परिषद में प्रवेश करना और भारत सरकार के 1919 के अधिनियम को रद्द करने उन्हें काम न करने देना। 55 है, स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ देख लीजिए असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं द्वारा स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया। कहाँ पे, इलाहाबाद में किया गया। 56 है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की। आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में 1923 में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। आगे देखेंगे 57, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका आंसर डायरेक्ट नीचे देखिए। पहले हुआ लखनऊ समझौता 1916, जलियांवाला बाग कब हुआ 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ 1920 और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ 1923 में। 58 है, कथन ए और आर में आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया ए, यहाँ पे दोनों सही है। क्या है, तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे देखेंगे 59, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1, 2, 3, 4। यानी कि इसने 1919 में अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, सही है। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी। भारतीय नेताओं ने कमीशन का विरोध किया था। 60 है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, आपको वो बताना है। आंसर दिया गया है ए यानी कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 है,
आपको दोनों में से बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, ये दिया गया क्या है। तो 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किया था। आप ये बताएंगे कि अस्पृश्यता जो है आर्टिकल कौन से में है, 1 से लेके 20 तक में है। आप बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए दूसरा है, इसी संगठन का नाम परिवर्तन कर हरिजन सेवक संघ का सेवक संघ कर दिया गया था। आगे देखेंगे 62, नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनुशंसित है। इसका आंसर दिया गया बी यानी कि 2 और 3। यहाँ पे बी है क्या है, तो अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण से संयुक्त निर्वाचन मंडल। और लास्ट है, संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। आगे देखेंगे 63, रिक्त स्थानों को फिल करना है। नेहरू रिपोर्ट का मसौदा डैश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था और यह विषय डैश था। आंसर हो जाएगा सी यानी कि ML नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्था। आगे देखेंगे 64 आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। आंसर दिया गया यहाँ पे हजरत मोहानी ने। यहाँ देख लीजिए 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्ताव रखा कि स्वराज के पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त हो और इसके कांग्रेस का लक्ष्य माना जाना चाहिए। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में CR दास को चुना गया, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की क्योंकि CR दास जेल में थे, इस कारण से। 65 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया है। आंसर है आपका सी यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यहाँ देखिए 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत के स्वतंत्रता का झंडा फहराया। यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस प्रकार 1947 तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। आगे देखेंगे 66, स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सही आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है, वो है आपका CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। 67 है आपका, किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि लाहौर। 68 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि 12 मार्च 1930 को। आगे देखेंगे 69, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सेवक बिहार में दांडी मार्च से शामिल हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका गिरिवर चौधरी। यहाँ देखिए गिरिवरधर चौधरी। आगे है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे 71, कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का आगमन। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। दांडी मार्च कब 12 मार्च 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन कब 8-9 अगस्त 1942 को, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ 3 फरवरी 1928 को और गांधी इरविन समझौता कब हुआ 5 मार्च 1931 को। 72 है, आपको दोनों में से बताना कौन सही है। तो इसका आंसर है आपका ए सत्य है लेकिन आर गलत है। नमक आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया है, बाकी जो आपका नीचे वाला गलत है। आगे देखते हैं 73, आचार्य विनोबा भावे को पहली बार निम्नलिखित में से किसमें भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे देखें 74, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लाल शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के आह्वान का कारण था। आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। आगे है 75, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में विदेशी पत्रकारों के साथ रहे। आंसर हो जाएगा 75 का सी यानी कि वेब मिलर। आगे देखें 76, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। आंसर हो जाएगा महादेव लाल सराफ ने। महादेव लाल सराफ बी आंसर आपका। आगे देखेंगे 77, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा निम्न में से किस और कर का विरोध सरकार का विरोध करने के लिए विकल्प चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 77 का डी, कोई भी नहीं इसमें। आगे देखेंगे इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए।
बिहार में नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने सरकार का विरोध करने के लिए चौकीदारी कर का विरोध किया। यह कर गांव के चौकीदारी यानी कि चौकीदार की मुआवजे के लिए किसानों से वसूला जाता था, जो एक तरह से पुलिस थे। आगे चलते हैं। 78 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय डंडा फौज का गठन किसने किया? 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि चमनदीप ने। आगे है 79 गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना। 80 है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी को सुझाव को स्वीकार करना। 81 है आपका गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू ने। आगे 82 निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया? इसका आंसर हो जाएगा पर डी यानी कि एलन कैंपबेल जॉनसन ने। आगे है 83 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे सी हो जाएगा 4 3 2 1। इसके नीचे देख लीजिए एक बार। आंसर आपका गांधी इरविन समझौता कब? 5 मार्च 1931। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29-31 मार्च 1931 और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। आगे देखेंगे 84 प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, ये आपका सही नहीं दिया गया है। आगे है 85 निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 2 3 यानी कि गांधी जी ने, सरोजिनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय ने। आगे है 86 सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस पे? तो आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम में। 87 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी कि 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ये आंसर आपका यहाँ पर सही है। 88 है आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम कौन सा आपको बताना है? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि पार्लियामेंट्री सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नेहरू रिपोर्ट और गांधी इरविन समझौता, सभी का डेट यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे चलते हैं 89 निम्नलिखित में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। आगे है 90 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि महात्मा गांधी ने। आगे देखेंगे 91 महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए थे। 91 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि एस राजपूताना से, एस राजपूताना। 92 है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल हुआ? आंसर हो जाएगा बी यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधिमंडल। 92 का आंसर हो जाएगा बी। 93 है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। आगे है 94 आपका 1930-32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठक को अक्सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। गलत कथनों को आपको खोजना है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि यह 3 सत्रों में आयोजित सम्मेलन का उदाहरण था, न कि 3 अलग अलग सम्मेलनों का। आगे है 95 सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में निम्न कथनों में सही कथनों को चुनाई करना है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 2 और 3। क्या है? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी। इसमें पहली बार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। इसमें दलित को अल्पसंख्यक बताकर हिंदुओं से विभाजित करने का प्रयास किया गया था। आगे देखेंगे 96 नंबर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित लोगों के लिए प्रतिनिधि के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। आगे देखेंगे 97 नंबर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में असत्य कथन को आपको चुनना है। आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, असत्य इसमें का है कोई नहीं, यानी कि सारे सही है। क्या है? तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई। इसके संयोजक या संस्थापक है जयप्रकाश नारायण। इसका उद्देश्य समानता आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। आगे देखेंगे 98 है महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन शुरू किया, मुख्यतः इसलिए कि इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। आगे है 99
गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही कथन को आपको चुनना है। आंसर है भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधि तीनों सम्मेलन में किया था, ये आपका सही है। ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। 100 नंबर क्वेश्चन आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। आपका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100 का सी। यहाँ देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संयोग जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता आदि संस्थापक थे। जेपी नारायण को महासचिव नियुक्त किया गया और आचार्य नरेंद्र देव ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के विकेंद्रीकृत समाजवाद को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब जो आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे डे 7 है, हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब डे 8 में आपको क्या टॉपिक मिलेगा वो देख लीजिए। इसमें मिलेगा गांधीवादी चरण 1935 से लेकर 1947 मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको यहाँ इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।